नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। महिला व बाल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा इन विषयों पर विशेष रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष से इनको प्रभावी बनाने के लिए स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत स्टूडेंट को टास्क दिया गया था कि वह साइबर सुरक्षा के पोस्टर निर्मित करें, जिससे स्टूडेंट ने पोस्टर निर्मित किया। इसी दौरान चेतना अभियान के अंतर्गत भी कुछ पोस्टर व कुछ प्रचार सामग्री पुलिस मुख्यालय से भी प्राप्त हुई थी। इन दोनों को मिश्रित करके कमिश्नरेट पुलिस भोपाल द्वारा एक नवीन योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत शहर के सभी प्रमुख गरबा स्थल या ऐसे झांकी स्थल जहां बड़ी संख्या में जन समुदाय श्रद्धालु आते हैं, वहां पर जन सामान्य के जागरूक करने के लिए महिला सुरक्षा संबंधित, बाल सुरक्षा व साइबर सुरक्षा संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई। और इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के कार्टून के माध्यम से और प्रचार सामग्री के माध्यम से बड़े सहज तरीके से आम जनता को जागरूक बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये एक पृथक से एक नई पहल इस बार माननीय डीजीपी महोदय ने की है और इसमें पुलिस परिवारों को जोड़कर पुलिस परिवारों के को साथ लेकर के उनके बच्चों, उनके परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वे इस गरबे में शामिल हो सकते हैं। ये विशेष रूप से इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि ये एक तरह से पुलिस कल्याण की योजना है। पुलिसकर्मी, जैसे आप लोग सब जानते हैं, लगातार त्योहारों में बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। परिवार को समय न देने के कारण इनके परिवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में और इस जन उल्लास के कार्यक्रमों में भाग लेने से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो अभिभावक हैं वो घर पे नहीं रह पाते या उनको साथ में नहीं ले जा पाते। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए, पुलिसकर्मियों के परिवारों को पुलिस महानिदेशक का निमंत्रण प्राप्त हुआ है कि वे अपने बच्चों को गरबों में शामिल करने के लिए अगर ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चाहे वो भोपाल पुलिस लाइन की ट्रेनिंग कैंप हो या फिर 7th बटालियन है, 23rd बटालियन है या 25th बटालियन है, भोपाल में जितनी भी पुलिस इकाइयाँ हैं, सभी पुलिस इकाइयों के परिवार के सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका बड़ा और भव्य आयोजन भोपाल पुलिस की लाइन में किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर भोपाल द्वारा विशेष रूप से इसका प्रबंधन करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित किया गया और बहुत सुंदर व्यवस्था पुलिस कल्याण के योजना के अंतर्गत भोपाल पुलिस द्वारा इस संबंध में की गई है। पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है तो पुलिसकर्मी हो या नहीं, इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, ये हमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश प्राप्त हैं कि पुलिस कर्मियों के ड्यूटी के घंटों से या ड्यूटी की जिम्मेदारियों से किसी भी प्रकार की कोई भी समझौता नहीं होगा। वे अपनी यथावत ड्यूटी करेंगे, क्योंकि प्राथमिक हमारी जिम्मेदारी ड्यूटी है, पब्लिक की सिक्योरिटी है। पब्लिक सफलता से और अच्छे से अपना जो जनोल्लास के कार्यक्रम है उसमें शामिल हो सके, शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, तो इसलिए पुलिस का प्राथमिक ड्यूटी वही रहेगी। ये जो कार्य योजना है ये पुलिस के परिवार के सदस्यों की है जो ड्यूटी पे नहीं जाते परंतु घर पे वंचित रह जाते हैं। उन लोगों के लिए है, उनके परिवार के सदस्यों को के लाभ के लिए। अलग अलग जो गरबा स्थल है उनका ड्रेस कोड भी तय रहता है। पुलिस का गरबा है तो पुलिस के खासकर ड्रेस कोड भी खाकी रहता है, तो इसमें कुछ अलग रहेगा? नहीं, बिल्कुल खाकी का इससे सम्मिश्रण बिल्कुल भी नहीं है। खाकी जो है वो ड्यूटी के लिए है और वो ड्यूटी के लिए ही इस्तेमाल भी होती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ड्यूटीरत कर्मचारी ड्यूटी से समझौता नहीं करेंगे। उनके परिवार के सदस्य हैं, वे अपनी इच्छा से जिस प्रकार से भी ड्रेस कोड रखना चाहें, जो उस पर्व के लिए या उस कार्यक्रम के हिसाब से वो उपयुक्त समझते हैं, उस प्रकार के वेशभूषा धारण कर सकते हैं। एक बड़ी बात, भोपाल पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में महिला तथा बाल सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा, इन 3 विषयों पर विशेष रूप से अभियान लगातार ही चलाया जा रहा है और पिछले 1-2 माह से इसको प्रभावी बनाने के लिए स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को टास्क दिया गया था कि साइबर सुरक्षा के पोस्टर्स निर्मित करें, जिसमें स्टूडेंट्स ने पोस्टर निर्मित किए। इसी दौरान चेतना अभियान के अंतर्गत भी
कुछ पोस्टर्स हमें और कुछ प्रचार सामग्री पुलिस मुख्यालय से भी प्राप्त हुई थी। इन दोनों को मिश्रित करके एक नवीन योजना बनाई गई है कमिश्नर पुलिस भोपाल द्वारा, जिसके अंतर्गत सभी जो प्रमुख गरबा स्थल हैं या ऐसे झांकी स्थल हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में जन समुदाय आता है, वहाँ पे जन सामान्य को जागरूक करने के लिए महिला सुरक्षा संबंधी, बाल सुरक्षा संबंधी तथा साइबर सुरक्षा संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के कार्टून्स के माध्यम से और प्रचार सामग्री के माध्यम से बड़े सहज तरीके से आम जनता को जागरूक बनाया जा रहा है। कानून के क्या प्रावधान है, महिला सुरक्षा के लिए क्या जागरूकता जरूरी है, कानून में क्या क्या प्रावधान बच्चों की सुरक्षा हेतु दिए गए हैं, पॉक्सो एक्ट क्या होता है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं और किस तरह से जागरूक नागरिकों को इसकी रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति इसमें पीड़ित है या विक्टिमाइज हो रहा है तो वो किस तरह से पुलिस की हेल्पलाइंस का उपयोग करके अपनी सूचना पुलिस तक बता सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस आपके द्वार ये जो योजना है, जिसके अंतर्गत समुदाय को पुलिस के साथ जोड़ करके जन सामान्य में सुरक्षा की भावना को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भोपाल पुलिस के द्वारा जनता और पुलिस के बीच में जो खाई निर्मित हो जाती है, जो झिझक हो जाती है कि हम किस तरह से रिपोर्ट करें, किस तरह से हम अपनी समस्याओं का समाधान करें, तो वो समाधान आसान हो जाएगा। और यही जनोन्मुखी पुलिस कार्य प्रणाली के अंतर्गत बालिकाओं की सुरक्षा और महिला सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि साइबर सुरक्षा की भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। जैसे किशोर वय के या युवा साथियों के साथ विभिन्न प्रकार के झांसे दे करके दोस्ती में, क्योंकि मुख्यालय से भी आदेश जगह मॉनिटरिंग के दिशा निर्देश दिए गए हैं, गतिविधियों पर नजर रखना है, कार्यालयों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, इस संबंध में समुचित निर्देश प्राप्त हुए हैं और सभी प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सभी अपने मातहतों को निर्देशित कर दिया गया है और थाना स्तर तक भी इस पे योग्य कार्रवाई की जा रही है।